हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये ट्राइंगल लॉ क्या होता है। ट्राइंगल लॉ क्या होता है? ट्राइंगल लॉ तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई दो वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं कि ए और दूसरा क्या है, बी है, दोनों कुछ एंगल पर रखा हुआ है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब हम इस दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो हम ए में बी को जोड़ना चाहते हैं, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जोड़ने का क्या तरीका होता है? अगर ए में बी को जोड़ना है तो ए का हेड होना चाहिए, बी का टेल होना चाहिए, ठीक है। और आप किसी वेक्टर को अपने आवश्यकता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। ए वेक्टर विल नॉट चेंज इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ग्राफिकली ऐड कीजिएगा ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, तो ए में बी को जोड़ना है तो ए का हेड होना चाहिए, बी का टेल। आप इसे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा बी है, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है, बी है, और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, then their sum या resultant vector is given by third side of the triangle taken in opposite order of first two vectors। अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो ये दोनों के मदद से एक ट्राइंगल बनाइए, और ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वही ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। लेकिन हाँ, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर है। यहाँ ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मॉड लगा दो, मॉड गिव्स मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसका प्रूफ करने पे, तो ये मॉड आर का जो वैल्यू होगा, या मॉड आर बोलो या केवल आर बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये हमारा जनरल फार्मूला हुआ। ये हमारा क्या हुआ, जनरल फार्मूला। और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, अल्फा, ठीक है। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। फॉर डायरेक्शन की अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan अल्फा का जो वैल्यू होता है b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्शन निकालने का जनरल फार्मूला हुआ। फिर हम यहाँ स्पेशल केसेस में बात करें, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो, ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री के बराबर हो जाए, तो इस केस में आर बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी, और रिजल्टेंट हमारा क्या होता है बाबू, मैक्सिमम। रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम। अगर डायरेक्शन के लिए बात करें तो जिधर ए और बी का डायरेक्शन होगा उधर ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। अल्फा का भी वैल्यू 0 डिग्री होगा, ठीक है। केस 2 में हम लोग बात कर रहे थे, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन है, अगर ये वेक्टर ए और बी है ना,
अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो, अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, और दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस केस में मतलब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 180, और इस केस में आर का जो वैल्यू होता है ए माइनस बी या आर का जो वैल्यू होगा बी माइनस ए, और रिजल्टेंट मिनिमम होता है बाबू, रिजल्टेंट क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, केस थर्ड में हम लोग बात कर रहे थे, केस थर्ड में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, मतलब डेट इज थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा। आर बराबर अंडर रूट आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए अगर बात करें तो अल्फा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू 90 रखिए तो ये 1 हो जाएगा, और ये वाला कॉस 90 का वैल्यू 0, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए, अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, और केस 4 में हम लोग बात कर रहे थे, केस 4 कि अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो वेक्टर ए और बी है, ए और बी है, दोनों कुछ एंगल पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इस केस में रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आर इजकल टू 2a cos थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होता है बाबू, ये ए और बी के बीच एकदम बीचों बीच होगा, मतलब ये जो अल्फा का वैल्यू होगा ना वो थीटा बाई 2 होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, थीटा बाई 2। ये सब कैसे होता है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं और प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे एससी वर्मा का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वेक्टर का एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। मेरे पास दो वेक्टर है बाबू, पहला नंबर ये क्वेश्चन है एससी वर्मा का, एससीबी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो वेक्टर है मेरे पास, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कहता है वेक्टर ए मेक्स एन एंगल, वेक्टर को ग्राफिकली आप लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है एंगल, और वेक्टर बी जो है 110 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये हमारा वेक्टर क्या है जी, बी है। ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो टोटल एंगल बना रहा है बाबू, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये जो हमारा एंगल बन रहा है 110 डिग्री। ठीक है, और दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ए है और इसमें मॉड लगा हुआ था क्या, मैग्नीट्यूड, या मॉड ए को तुम सिंपली ए भी लिख सकते हो, ये हमारा 3 मीटर दिया हुआ है। और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, या इसी को आप सिंपली बी भी लिख सकते हो, ये हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताइए ये दोनों वेक्टर का, समझे। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का स्पेशल रूल होता है, तो ये दो वेक्टर को ऐड करना है ना, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं ये तो जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइए, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें ए और बी के बीच का एंगल, अभी जो हम लोग पढ़े थे आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये हमारा 110 डिग्री है बाबू, और ये 20 है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है बाबू, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ ये वाला एंगल कितना है बाबू 90 डिग्री है ना, तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया 90 डिग्री। मतलब ए और ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, तब इसका रिजल्टेंट। तो हम लोग केस नंबर थर्ड पढ़ चुके हैं,
केस नंबर थर्ड, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होगा अल्फा बराबर tan इनवर्स बी बाई ए। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, केस नंबर थर्ड डायरेक्ट लगा देंगे, चूंकि आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड हमारा कितना है बाबू 3 मीटर, 3 मीटर का होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना है 4 मीटर का होल स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का क्या निकल गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट हमेशा, रिजल्टेंट ये जो वेक्टर ए और बी है रिजल्टेंट हमेशा बी से होगा ना, तो रिजल्टेंट का ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन की अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन की अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन, तो ये जो स्पेशल केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए परपेंडिकुलर बी है, तो अल्फा डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एज्यूम किए थे ना कि रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए यहाँ हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, tan लगाएंगे tan इनवर्स b बाई ए। तो देखिए tan इनवर्स b का वैल्यू कितना है 4 मीटर, और a का वैल्यू मीटर मीटर कट जाएगा 4/3। आपको पता होगा कि tan इनवर्स 4/3 का जो वैल्यू होता है 53 डिग्री, ये अल्फा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो अल्फा किसके साथ, ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमेशा 20 से होता है बाबू, ये रिजल्टेंट इधर होगा, रिजल्टेंट ये हमारा क्या है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट और ए के बीच हम लोग आर और ए के बीच का एंगल माने थे अल्फा, अल्फा बराबर कितना निकल गया ये 53 डिग्री, समझे। तो ये जो रिजल्टेंट है ए के साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री, लेकिन अगर एक्स की बात करें तो ये 53 डिग्री और ये 20 डिग्री है ना। आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो, रिजल्टेंट इक्वल टू 5 मीटर एट 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, समझे। बुक वगैरह में देखोगे तो आपका ये आंसर होगा, समझे, क्योंकि आपने जो ये एंगल अल्फा निकाला है ना वो ए के साथ निकाला है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस का जिक्र किया है, तो जनरली अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जिक्र हो तो आंसर हम हमेशा जनरली कहाँ से लिखते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो ये वाला हमारा 53 डिग्री हुआ ये वाला एंगल, और ये वाला 20 है, तो यहाँ एक्स के साथ ए के साथ ये 53 डिग्री बना रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट है एक्स के साथ कितना बना रहा है 73 डिग्री। ये हमारा था एससीबी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एससीबी का, और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एससीबी क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट each if they are inclined to x axis at angles 30 डिग्री and 60 डिग्री respectively, find the resultant। मेरे पास दो वेक्टर है बाबू, मेरे पास दो वेक्टर है, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। कहता है कि दो वेक्टर है a और b, और a जो है वेक्टर a जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, समझे। और वेक्टर b जो है x एक्सिस से ये वाला एंगल कितना बना रहा है बाबू 60 डिग्री, ये वाला एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और गिवन में दिया हुआ है a और b का जो मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड और b का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर है, वो कितना है 10 यूनिट है, समझे। a और b का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। और क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, समझे। क्वेश्चन समझ गए। मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है और वेक्टर b जो है x एक्सिस कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और a और b का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 10 यूनिट के बराबर है। तो फाइंड द रिजल्टेंट। तो हम लोग केस 4 में पढ़े, अच्छा, जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो x से कितना एंगल बना रहा है, एंगल हमें हमेशा किसके बीच का लेना है a और b के बीच। तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा, a और b के बीच का एंगल
देखिए ना, ये वाला यहाँ से 60, ये 30 है, तो ये भी तो ए और बी के बीच का जो एंगल है ना 30 डिग्री है ना। ए और बी के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री। और हम लोग केस नंबर 4 में पढ़े हैं कि अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। तो देखिए तो 2 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री ना, 30 बाई 2 कितना 15 इंटू कॉस 15 डिग्री। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसी को 10 इंटू कितना 20 यूनिट है ना, ये यूनिट को नहीं भी लिख सकते, 20 कॉस 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, समझे, r बराबर 20 कॉस 15 डिग्री। तो ये हमारा रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का क्या निकल गया मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग को पता है ना कि अगर दो वेक्टर दोनों कुछ एंगल पे है और मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट किधर से होगा अल्फा बराबर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ इसका जो रिजल्टेंट होगा ना एकदम बीचों बीच होगा। ये जो वैल्यू होगा ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा बाई 2। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू थीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है ना, ये कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल कितना है 15 डिग्री। तो हम अगर आंसर एक्स एक्सिस के साथ लिखे तो ये वाला 15 और ये वाला कितना 30 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ जो हम आंसर में लिखेंगे बुक वगैरह में देखोगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है। तो ये जो रिजल्टेंट है हमारा, ये जो रिजल्टेंट आया ए और बी का 20 कॉस 15 डिग्री एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।